ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा प्रहलाद के जन्मदिन पर कुलकर्णी वाले जा रहे हैं और बाईजामा उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए कि साईं वहाँ मत जाओ, तुम्हें पता है वहाँ क्या होगा। अब चलते हैं आगे। उधर कुलकर्णी वाड़े में कुलकर्णी प्रहलाद को समझा रहा है कि देख, भूले से भी मेरे बहुत बड़े बड़े मेहमान आ रखे हैं, भूले से भी उस फकीर का जिक्र ना करियो। प्रहलाद कहने लगा, लेकिन साईं को तो मैंने बुलाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उस फकीर को मेरे से बिना पूछे बुलाया। उसने कहा, साईं को बुलाने की जगह जरूरत कहाँ है, साईं तो कण कण में है, साईं तो चारों तरफ है, साईं तो परमानेंट यहाँ रहते हैं। क्यों? मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे साईं यहाँ रहते हैं। अब मैंने साईं को गुरु माना है तो मेरे गुरु तो मेरे साथ ही रहेंगे। काफी देर दोनों में होती रही बहस, दादा पोते में। उसके बाद जैसे ही कुलकर्णी ने पलट के देखा तो उसे कमरे के जिधर देख रहा है उधर साईं ही साईं नजर आ रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाया, फकीर तेरे काले जादू से मैं तो दुखी हो गया। खैर, वहां से प्रहलाद को छोड़ के बाहर को निकला। बाहर देखा, गर्मी का टाइम था, हर मेहमान पसीने से नहा रहा था और उल्टी कसर कुलकर्णी ने पूरी कर दी कि जी कैंडल लाइट डिनर का व्यवस्था की थी। हर टेबल पे खाने की मोमबत्तियां जल रही थी बड़ी बड़ी, जिनसे और गर्मी फैल रही थी। बाबा ने जैसे ही कुलकर्णी वाड़े में कदम रखा, एक ठंडी शीत लहर सभी मेहमानों के ऊपर छा गई। हर कोई ताजुब करने लगा, इतनी ठंडक एकदम, ऐसा कैसे संभव है। खैर, बाबा एक एक कदम रखते हुए चलते हुए कुलकर्णी वाड़े में पहुंचे। कुलकर्णी वाड़े में पहुंचे, कुलकर्णी ने देखते के शादी कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। बाबा कहने लगे कि भाई कुलकर्णी सरकार, मुझे बुलाया प्रहलाद ने प्रण किया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक वो खाना नहीं खाएगा, इसलिए मेरा आना मजबूरी थी। बाबा ने प्रहलाद को जो चित्र बनाया था वो प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ने पैर छुए बाबा के सभी मेहमानों के सामने। यहाँ तक कि सोनाली ने भी देखा वो चित्र, प्रशंसा की। उसके बाद बाबा ने प्रहलाद को मिठाई भी खिलाई। कुलकर्णी से कहने लगी, अच्छा कुलकर्णी सरकार, मेरा काम हो गया, मैं रहा हूं, चल। ए फकीर, अब तू आया है तो भिक्षा नहीं लेके जाएगा। जेब से एक सिक्का निकाला और उसे उछाल दिया बाबा की तरफ। सिक्का जमीन में गिर गया। बाबा ने झुके सिक्के को उठाया, माथे से लगाया। बाबा कुलकर्णी से कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, आज पहली बार तुम्हारे वाड़े से मुझे भिक्षा मिली है। कोई बात नहीं। बाबा फिर पलट के चलने को हुए। कुलकर्णी ने कहा, ए फकीर रोक, अभी तो कुछ और देना भी बाकी है। बाबा फिर टिटक गए। बाबा तो पहले से जानते थे, क्योंकि जो चित्र बनाया था, एक तरफ प्रहलाद बैठा था, दूसरी तरफ सोनाली बैठी थी, बीच में कुलकर्णी बैठे थे। तो बाबा तो पहले से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बाबा रुक गए। अब कुलकर्णी सरकार ने घोषणा चालू की कि आप सभी मेहमानों को
सूचित किया जा रहा है कि जी मैं और मेरे ये मित्र बहुत जल्द शिरडी में एक बहुत बड़ी कपड़ा मिल डालने जा रहे हैं। सभी ने ताली बजा दी कि ठहरो ठहरो ठहरो, अभी और कुछ भी कहना बाकी है। मेरे मित्र की बेटी सोनाली और मेरा पोता प्रहलाद, इन दोनों की हम शादी करने का फैसला लिया है। इन दोनों की शादी करने के पश्चात दोनों लंदन जाएंगे, लंदन में पढ़ाई पूरी करेंगे और वहीं पर ही समधी जी का हमारे कारोबार संभालेंगे। सभी लोगों ने फिर ताली बजाई। इतने में सोनाली आती है दौड़ती हुई अपने बाप के पास। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे से बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। और पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। प्रहलाद तो बेचारा संस्कारी बच्चा था, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैर पटकते हुए अंदर चला गया और अंदर जाके रोने लगा। उधर रुक्मणी जी पहुंची पीछे पीछे प्रहलाद के पास, दादी से चिपट के रोने लगा। दादी कहने लगी कि बेटा, जब भी कभी मन अशांत हो तो साईं ने एक मंत्र दिया हुआ है, राम कृष्ण हरि, इसका जाप करो, मन को शांति मिलेगी, बाकी साईं सब ठीक कर देंगे। प्रहलाद ने लाख कोशिश की, कहने लगा आज ही मेरे से नहीं होगा, मेरा मन नहीं लगा। तो एक काम कर, तो साईं के पास जा, वो तुझे सही मार्गदर्शन करेंगे। उधर बाबा जंगल में लकड़ी बीज रहे हैं। अचानक दिखाई दिया अब्दुल हाथ गाड़ी पर कुछ पेटियां लाद के राहता की ओर जा रहे हैं। अचानक उसका पहिया निकल गया और गाड़ी खड़ी हो गई। अब बेचारा अब्दुल देख के बड़ा, खैर उसने जो था सारी पेटी गाड़ी पे से नीचे उतार कर रखी। इतने में बाबा उसके पास पहुंच गए। बाबा ने कहा क्या मैं कुछ मदद करूं? कि साईं क्या मदद करेंगे, पहिया निकल गया। पहिया तो मैंने वापस लगा दिया, लेकिन एक कील नहीं मिल रही। अब कील डालूं जब भी तो पहिया रुकेगा गाड़ी में। इतने में एक साइकिल पे व्यक्ति जा रहा था निकल के, उसकी एक पोटली गिर गई, छोटी सी पोटली गिर गई। अब्दुल ने उसे रोका, भाऊ तुम्हारा सामान गिर गया। जाके उसे पोटली को दिया, वापिस आके देखा तो एक कील वहीं पड़ी रह गई। कील पड़ी रह गई, उठाई कील, देखने लगा, फिर दोबारा आवाज लगाई। इतने में साइकिल वाला निकल गया। अब्दुल कहने लगा साईं ये तो जंगल में मेरा काम हो गया। बाबा कहने लगे ये ऊपर वाले की मदद है, तुमने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा भी, लेकिन तुमने मेरे से किसी चमत्कार की उम्मीद ना करके अपने काम में लगे रहे, अपनी मेहनत में लगे रहे। तो दोस्तों ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपका काम है प्रयास करना, प्रयास करते रहो, उस प्रयास को सफल करना ऊपर वाले का काम है। फिलहाल अब्दुल राहता की ओर गाड़ी लेके चलते हुए और बाबा अपने द्वारका माई के लिए प्रस्थान कर गए। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे कि प्रहलाद बाबा के पास द्वारका माई पहुंचते हैं और द्वारका माई में बाबा प्रहलाद को क्या उपदेश देते हैं, क्या संतावना देते हैं, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और ये कथा नहीं, ये आपके लिए एक तरह की बाबा की ओर से मार्गदर्शन है। इसे आप अपने ऊपर अवश्य आजमाएं, क्योंकि कथा के बीच में कुछ बातें ऐसी आती हैं
जो कि हमारा जीवन सफल कर देती है। तो इसलिए दोस्तों साथ बनाए रखें। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।